नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। मुख्य द्वार, जिसे इंग्लिश में मेन गेट कहा जाता है, जहां से आपके घर की शुरुआत होती है, जहां से आपके घर का दायरा शुरू होता है, वहां से न सिर्फ घर के प्राणी अर्थात सदस्य प्रवेश करते हैं, अपितु वहीं से आपके घर में सुख और समृद्धि भी प्रवेश करती है। लेकिन आपकी कुंडली के कुछ अशुभ संकेत, संयोग, योग उसी स्थान से, उसी मुख्य द्वार से अशुभता और नकारात्मकता को भी प्रवेश करने के लिए उकसा देते हैं। बुरे इसलिए नकारात्मकता जा रही है। आज प्रत्येक राशि वाले यह जानेंगे कि किस प्रकार के सकारात्मक और शुभ चिन्ह आप अपने मेन गेट अर्थात मुख्य द्वार पर लगाएं। कैसा हो आपका मुख्य द्वार, जिससे सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि ही प्रवेश करे। घर में बरकत हो, घर के सभी जन, सभी प्राणी पूरी तरह से खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। करेगा इंतजार प्रत्येक राशि वालों के लिए घर का विशेष साज सज्जा मुख्य द्वार का आज बताएंगे। इसके अलावा रामबाण महाउपाय में आज बताएंगे, यदि आपके मन में असुरक्षा की भावना पनपने लग जाए, आप भयभीत रहने लग जाए, तो अपने आप को निडर, भय मुक्त कैसे बनाया जाए, यह विशेष जानकारी मिलेगी प्रत्येक राशि वालों के लिए रामबाण महाउपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को बताते हैं कि किस प्रकार का मुख्य द्वार, किस प्रकार के शुभ चिन्ह से सुसज्जित करें कि सुख समृद्धि आपके घर में वास करे। यदि आपकी राशि मेष है तो उत्तरमुखी मकान आपके लिए शुभ होगा। अब एक चिन्ह बताते हैं। गाय के गोबर से स्वास्तिक पूर्णिमा को अगर आप बनाते हैं अपने मुख्य द्वार पर तो यह बेहद शुभ होगा। बस एक छोटा सा चिन्ह और आपके घर परिवार में सब किसी के लिए, जो भी वहां रहता है, चमकता है, शुभता का पर्याय, सुख समृद्धि का पर्याय, निगेटिविटी को वहीं रोक देने का पर्याय। एक चिन्ह बनाया आपने गाय के गोबर से स्वास्थ्य। यह भी आप जान रहे हैं साथ ही साथ कि किस प्रकार से, कौन से दिशा का मुख्य द्वार आपके लिए शुभ होगा। चर्चा वृषभ राशि की। पश्चिम मुखी मकान आपके लिए शुभ होगा और उपाय क्या करना है। शुभ चिन्ह के रूप में घोड़े की नाल अपने मुख्य द्वार पर किसी भी शनिवार के दिन लगा दीजिए, चाहे शुक्ल पक्ष का शनिवार हो या कृष्ण पक्ष का, किसी भी शनिवार के दिन लगाना है। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल इस तरह से लगाना होता है। कुछ लोग नीचे मुंह का लगाते हैं, शुभ होता है ऊपर मुंह का। ऐसी मान्यता है कि निगेटिविटी को वो गर्दन से पकड़ ले, गर्दन उसकी निगेटिविटी का वहां पर फंस जाए। मान्यता है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप से ही करना है। ऐसे कौन से अशुभ संकेत होते हैं कुंडली के, किस भाव के, किस ग्रह के, जिसके कारण अशुभ चिन्हों वाला, अशुभ जगह का, अशुभ मुखी मकान मिल जाता है, चाहे फ्लैट हो या फिर आपका अपना घर हो, जमीन सहित घर हो, किसी भी रूप। मित्रों, इसके लिए आपकी कुंडली के मंगल, चंद्रमा और चतुर्थेश, ये तीन ग्रहों पर निगाह डालना होगा। चतुर्थ का स्वामी एक ग्रह हो गया, मंगल दूसरा ग्रह और चंद्रमा तीसरा ग्रह। इन तीनों ग्रहों पर बारी बारी से आज निगाह डाल करके हम बता देंगे कि कैसे संकेत मिल जाता है जन्म लेते ही कि आपका मकान कैसा होगा, उस मकान में बरकत होनी है या फिर पतन होना है। चलिए चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए उत्तरमुखी मकान शुभ होगा। उत्तरमुखी मकान आपके लिए शुभ होगा और मुख्य द्वार पर मनी प्लांट के पत्ते के रस से 7 बार ओम किसी रविवार के दिन लिखना है। 7 बार ओम लिख दीजिए। मनी प्लांट का पत्ता लीजिए, पीस लीजिए, उसका रस निकालिए और रिंग फिंगर से छोटा छोटा सा ओम लिख दीजिए मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर। यही आपके लिए सर्वोच्च उपाय रहेगा। किसी भी रूप में अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पारिवारिक क्लेश बढ़ता ही जा रहा था, बहुत प्रयासों के बाद भी आप नहीं मुक्ति पा रहे थे, तो आज के ये सारे उपाय अपनी राशि के अनुसार करना है।
जिसकी जो राशि हो उसी के हिसाब से उपाय कर लें। हम एक जानकारी के लिए बता रहे हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए कि किस मुख का दरवाजा अर्थात निकलते समय किधर आपका मुंह रहे, यह भी जान लेना अनिवार्य है। बहुत सारे दोष इस वजह से भी खत्म हो जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए दक्षिण मुखी मकान बेहद शुभ होता है और उपाय है सिंदूर से मुख्य द्वार पर ह्रीं मंगलवार को लिखना है। ह्रीं लिखना है और मंगलवार का दिन हो सिंदूर से, गंदा नहीं करना है, थोड़ा सा लिखिए, छोटा सा, कहीं पर भी मुख्य द्वार के आसपास। बाहर की तरफ से लिखिएगा, अंदर की तरफ से उपाय नहीं करना है। ये भी खास बात आपको बता दी, कोई भी उपाय जो हम बता रहे हैं ये सब बाहर की तरफ से होगा, क्योंकि नेगेटिविटी को बाहर से ही रोक देना है। जो नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से आप सब परेशान चल रहे होंगे, उसे बाहर ही रोकना है। अंदर आया तो आप सब के लिए मुसीबत। सिंह राशि, सूर्य की राशि, पूरब मुखी मकान इनके लिए सर्वोत्तम होता है। उपाय है, यदि आपकी राशि सिंह है, ये आपकी स्क्रीन पर रहा, रविवार के दिन पीपल की लकड़ी से स्वास्तिक बनाकर मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। चाहे लकड़ी पर बना दीजिए या लकड़ी से बना दीजिए, प्रयोग पीपल की लकड़ी का करना है और बनाना स्वास्तिक है। दिन का सिलेक्शन संडे, रविवार के दिन। ये इतना बड़ा उपाय है पीपल की लकड़ी का स्वास्तिक कि घर के अंदर विद्यमान जितने भी वास्तु दोष होंगे कुछ बाकी करने की आवश्यकता नहीं। बस इसे किया, समझ लीजिए कि शान से जीना शुरू। तो भैया कुंडली में आपके चंद्रमा को देखना और मंगल को देखना अनिवार्य है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, केतु या शनि या फिर सूर्य के साथ हो और शनि और सूर्य किसी भी राशि के स्वामी हो, मतलब आपकी कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी हो, चंद्रमा का इन दोनों ग्रहों के साथ रहना अशुभ मकान की सूचना देता है। आप दुर्भाग्यवश इसी प्रकार के मकान को कंसीडर करेंगे जहां पे निगेटिविटी या तो पहले से हो या आपके प्रवेश करने के साथ निगेटिविटी शुरू हो जाए। और जब घर के अंदर इस प्रकार का दोष पैदा होता है तो घर के अंदर विद्यमान हर किसी के मस्तिष्क में एक तूफान चलने लगता है। छोटी छोटी बातों पर इतना झगड़ा लड़ाई होने लग जाता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसको 4-6 साल बीतने के बाद लगता है यार मकान सूट नहीं कर रहा है। अब कोई छोटी बात तो है नहीं, घर इतनी जल्दी व्यक्ति खरीद नहीं पाता और खरीदता है तो बदलने से पहले लाख बार सोचता है। बड़ा डिसीजन है, घाटे में बेचना पड़ सकता है, जहाँ मिले वहाँ अच्छा मिले या ना मिले। अब ऐसी तमाम उलझनों से वो फिर तमाम उपायों के चक्करों में उलझ जाता है, कहीं कुछ लगाना, कहीं कुछ लगाना, कहीं कुछ लगाना। लेकिन वास्तविकता यही है कि शुभ चिन्ह और मंत्र जाप से ही आप नेगेटिविटी को रोक सकते हैं, बाकी कोई और इसका उद्यम नहीं है। कन्या राशि, पश्चिम मुखी मकान आपके लिए शुभ होता है। उपाय है पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा मंगलवार के दिन मेन गेट पर लगा दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिमा माने मूर्ति, फोटो नहीं लगाना है, चाहे बनवा लीजिए आप किसी भी धातु की, मिट्टी की, रॉट आयरन की, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, जो मर्जी आपके ऊपर है, बस बनवाइए। 5 मुख हो उसमें हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान, और मंगलवार के दिन मुख्य द्वार पर सुसज्जित कर दीजिए, लगा दीजिए। पूरा काम आपका पूर्ण हो गया। अब इस चमत्कार का लाभ लीजिए। कितना विशेष लाभ आपको मिलेगा ये उसी पल आपको एहसास होगा। चलिए, बारी आ चुकी है अब रामबाण महाउपाय की। यदि आपके मन में बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना आ जाए, आपको लगे भय, आपको लगे कि अब आप परेशान होंगे, कोई इंटेंशनली आपको परेशान कर सकता है, एक अलग तरह का आंतरिक डर आपके मन में आ जाए, ऐसी स्थिति में उपाय क्या है, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महाउपाय। एक कटोरी में प्याज का रस ले लीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी उसमें हल्दी डालिए, मिडिल फिंगर से 7 बार वामावर्त चलाइए। इसके बाद
शनि मंत्र का कोई जाप कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः छोटा सा मंत्र है। सर से 7 बार उल्टा वार लीजिए और ले जाकर सामग्री को पीपल के नीचे डाल दीजिए। काम पूर्ण हो गया आपका। जो आपके अंदर आंतरिक भय था, जिसके कारण शनिदेव थे, शनि महाराज थे, उन्हीं को हमने शांत कर दिया। प्याज के रस में साक्षात शनि और चंद्रमा का वास है, विष योग जो बनता है। जहां जरा सी भी दुर्गंध आई वहीं शनि है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी निरर्थक नहीं है, किसी न किसी ग्रह की सार्थकता उसके साथ जुड़ी रहती है और येन केन प्रकार कभी न कभी हम सबके जीवन में उस खास सार्थक वस्तु का विषय आ ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तुला राशि वालों के लिए बताते हैं कौन सा मकान शुभ होगा और क्या शुभ चिन्ह आप बनाएं। उत्तरमुखी मकान तुला वालों के लिए शुभ होगा और निर्माण करना है शुभ चिन्ह का 3 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर सिंदूर से बना दीजिए और दिन का चयन करें शनिवार। शनिवार के दिन यह उपाय करना है। अब एक विशेष चर्चा फिर से। कुंडली में मंगल की उपस्थिति अगर नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने नाम से मकान लेना ही नहीं चाहिए। एक तो मंगल भूमिपुत्र, कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि मकान की राशि और उसी राशि में मंगल नीच का है। दोष इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति एक पल भी शांति से नहीं रहता। नीच राशि के मंगल वाले लोग जब अपना मकान लेते हैं तो उनके जीवन में बहुत प्रकार के दोष आते हैं और ख़ास तौर पे कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में तो कई प्रकार से फंस जाते हैं, क्योंकि मंगल ही कोर्ट कचहरी का भी कारक है, भूमिपुत्र कहा गया है और दूषित अवस्था में होने के कारण दोष को बढ़ा देता है। चलिए अब बढ़ाते हैं आपके सुख और संपन्नता को। वृश्चिक राशि वाले, दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ होता है। उपाय है ओम हंग, ये लिखना है, बीज है हनुमान जी का। पीले सिंदूर से मुख्य द्वार पर शनिवार या मंगलवार के दिन लिख दीजिए। यही एक छोटा सा उपाय आपके लिए मेन गेट की शुभता का पर्याय बन जाएगा। अब उस गेट से जहां से आप प्रवेश करते हैं खुशियां प्रवेश करेंगी, खुशहाली प्रवेश करेगी। अभी कर डालिए, जब भी चाहें आप। ये उपाय ऐसे हैं कि जब भी करेंगे आपको फायदा ही होगा, शान से जिएंगे, शुभ रहेगा आपके लिए। तो मंगल का कर्क राशि का हमने उपस्थिति बताया कि अगर कर्क राशि में मंगल की उपस्थिति है तो ऐसे व्यक्ति अपने नाम से कभी भी मकान न लें, अन्यथा उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी माँ या फिर पत्नी, और स्त्री कुंडली में है तो पति या फिर पिता के नाम से मकान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, धनुराशि वालों को बताते हैं कि किस प्रकार का शुभ उपाय आपके लिए शुभ होगा। पूर्व मुखी मकान आपके लिए बेहद कल्याणप्रद है। उपाय है केले के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर मेन गेट पर गुरुवार के दिन टांग दीजिए और जब सूख जाए तो सूखने पर पुनः इसको आप बदल सकते हैं, जब तक आपको ये ना लग जाए कि हाँ अब आपके जीवन में इस गेट से शुभता ही आ रही है, अब आप पूरी तरह से शुभ हो चुके हैं अपने शुभ मकान के साथ। तब तक आप इस उपाय को करते रहिएगा। अब आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर चर्चा। सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ पड़ने के कारण खास तौर पर मकान के प्रतिनिधित्व का भी कारक बन जाता है। अगर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह मजबूत हो किसी भी रूप में तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के मकान बनाता है। जमीन सहित बना लेता है, फ्लैट खरीद लेता है, नदी के किनारे मकान बना लेता है, 5-7 घर उसके पास हो जाते हैं। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में हो, जैसे मान लीजिए मकर लग्न है किसी का और 7वें में बृहस्पति बैठ जाए, कम से कम 5 मकान होना तय है निश्चित रूप से। मकान का शौकीन होता है सभी। तो इस प्रकार के शुभ संकेत के योग अगर आपकी कुंडली में हैं तब तो समझ लीजिए कि आपको प्रकृति स्वतः अच्छे अच्छे मकान देगी।
लेकिन भैया अगर कहीं से भी अशुभ योग रहेगा जो हमने पहले बताया, तो मकान ही आपको अशुभ मिलेगा और वहां पर जाने के बाद बरकत तो भूल ही जाइए, नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आज जियो शांति में आपके लिए विशेष उपाय बता रहे हैं। चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए उत्तरमुखी मकान शुभ होगा और मुख्य द्वार पर आपको ओम क्लीं काजल से लिखना शनिवार के दिन शुभता का पर्याय बनेगा। यह उपाय है आपके लिए, करिए और इस चमत्कारिक उपाय का चमत्कारिक लाभ भी लीजिए। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की राशि होने से पश्चिम मुखी मकान विशेष शुभ हो जाता है और इसे बेहद शुभ करने के लिए मुख्य द्वार पर मेन गेट पर ओम गंग आक के पत्ते पर लिखना है, मदार के पत्ते पर बुधवार के दिन लिख के टांग देना है। बुधवार के दिन आक के पत्ते पर ओम गंग लिख करके मेन गेट पर टांग दे कुंभ राशि वाले। भगवान श्री गणेश का बीज और पंचम भाव की मजबूती, पंचम भाव चतुर्थ से द्वितीय है, मकान का बैंक बैलेंस है, देखिएगा कितना आनंद आएगा। तो इसे बुधवार के दिन करें हमारे कुंभ राशि वाले मित्र और इस खास उपाय का खास लाभ उठा लें। अंतिम राशि की बारी मीन राशि। पूरब मुखी मकान आपके लिए महाशुभ रहेगा शान से जीने के लिए और आपके लिए उपाय है मुख्य द्वार पर 7 स्वास्तिक हल्दी से मंगलवार के दिन बना लेना है। जाना आपने कि किस प्रकार से एक शुभ चिन्ह है आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए हर प्रकार से कल्याणप्रद हो सकता है। शुभ चिन्हों में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और खींचेंगे तो आपके मुख्य द्वार तक खींचेंगे, फिर मुख्य द्वार अंदर की तरफ संचारित कर देगा। यही विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर आते हैं नया विषय लेकर। आप कहीं ना जाएं, बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।